वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बस की यात्रा, जो क्लास 8 MIL हिंदी है। बस की यात्रा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस 7-8 हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसमें कारण बताना है। पहला क्वेश्चन है कि ये लाइन कहने का क्या कारण है। तो लेखक ने कहा है कि पहले मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो यहाँ पे लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, इसी को बताना है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह बस की टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। बस की मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। ठीक है, बाकी नंबर 2 जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी, ये बताना है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि अचानक बस जो है वो बंद हो सकती है कभी भी रास्ते में। ठीक है, तो उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। इसके आंसर में भी लिखेंगे जब उस मतलब जो बस को जो चला रहा था उसको चालक कहा गया। ठीक है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की जो यात्री थे वो हिल रहे थे और यात्री को ऐसा लग रहा था जैसे वो बस के भीतर नहीं बैठे हैं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यहाँ पे भी एक लाइन कहा गया है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। इसके उत्तर में लिखेंगे बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। ठीक है, बस जिस हालत में था वैसे कोई भी देखेगा तो ऐसा ही सवाल पूछेगा। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो हिस्सेदार जो साहब थे उन्होंने बोला कि बस सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि अपने आप चलेगी। ठीक है, तो ये बातें सुनकर लेखक जो थे वो मतलब थोड़ा हैरान महसूस हुआ, वो चौंक गए। 5वां नंबर प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, ये बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। बस की अवस्था के कारण लेखक को लग रहा था कि बस रास्ते में कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी, इसीलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ठीक है, क्योंकि अगर पेड़ से टकरा जाती तो एक्सीडेंट हो जाता, जिसकी वजह से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। एक पेड़ चला जाता तो दूसरे पेड़ को अपना दुश्मन समझने लगते। ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। यहाँ पे 3 प्रश्न है, किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। ये रहा इसका छोटा सा जवाब। 6वां नंबर प्रश्न है, ये 7वां होना चाहिए था। ठीक है, ऊपर ये 6 नंबर है, ये 7 है। ठीक है, ये 7 है। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है वो लिखना है। ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे कि ये 7 है। उत्तर में लिखेंगे लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। बिल्कुल बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। सविनय अवज्ञा मतलब जब महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन चलाया था तब उस समय को
दर्शाते हुए जिस तरह से अंग्रेजों को महात्मा गांधी बोल रहे थे कि भारत को आज़ाद कर दो, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बस भी बोल रही है कि मुझे अब अपने यात्री और जो ड्राइवर था उससे बोल रहे थे कि अब बस को आज़ाद कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये रहा, अब क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो ये 7वां नंबर प्रश्न था जो कि अंतिम प्रश्न था, और इसके जवाब में हम लोग ये सारे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक अगर आपने बाकी इससे पहले वाले चैप्टर की अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको वहाँ पे क्लास 9 क्लास 8 MIL हिंदी की एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसी से आप वहाँ पे जाके सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।